सो हम आज बात करेंगे सप्लाई अंडर जीएसटी के बारे में। यस, सो सबसे पहले सबको ये बोल दूं कि हमें अभी ये सेशन स्टार्ट करने से पहले करना क्या है। हमको सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि किसी को भी कोई भी डाउट्स है तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप क्या कर लीजिए, आप आपके कमेंट बॉक्स में आपका डाउट्स बाद में लिख दीजिए या फिर पहले लिखना है जैसा आपको ठीक लगे। हम क्या करेंगे, वो कोई भी डाउट्स है आपका तो हम वो बाद में सेशन के एंड में ले लेंगे। मोस्टली तो जैसे मैं सिखाता हूँ तो किसी को डाउट होते तो नहीं है, पर अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप आराम से आपके कमेंट बॉक्स में मेरे को प्राइवेटली भी लिख सकते हैं। किसी को अगर नहीं दिखाना है आपकी डाउट कोई इशू नहीं, आप प्राइवेटली एक ऑप्शन आता है जूम में, आप टू एवरीवन भी होता है, टू ये होस्ट भी होता है, तो आप वैसा करके मुझे पर्सनली भी आप आपका डाउट्स मुझे पूछ सकते हो। ठीक है। अब दूसरी चीज, आज हमारा ये जीएसटी का 3rd सेशन है, तो ये फ्री जीएसटी सेशन का एक लिंक है सर। मतलब यहाँ पे ऐसा मैं नहीं कर रहा कि मुझे कोई टॉपिक नया मिला और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, तो ऐसा जरा भी नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मेरे को ये सब लोग प्लीज कंफर्म करिए, क्या आपको सबको मेरा आवाज आ रहा है क्या? सब प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स, मैसेज बॉक्स में लिखिए ना, चैट बॉक्स में, क्या आपको मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है प्रॉपर? यस यस सर, ओके ओके, ठीक है। दो ही जन ने यस बोला ठीक है। हाँ, सो अभी अपने को क्या बोलना है, मेरा बात बोलना क्या है कि आज हमारा 3rd सेशन है। 3rd सेशन का जो मेरा अपना जो लिंक होगा वो लिंक क्या है, तो इस लिंक में हम ये देखेंगे। हाँ ओके, यस थैंक यू। ओके, तो अभी हमें क्या देखना है, सबसे पहले मेरा आपको ये बोलना था कि जीएसटी के जो मेरे सेशन हो रहे हैं ये सेशन सारे लिंक में है। मतलब पहले हमने क्या समझा, पहले हमने समझा कि जीएसटी का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। फिर हमने समझा चलो जीएसटी का पहले सेशन में, अब पहला सेशन में हमने ये समझा कि जीएसटी का इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हमने सेकंड सेशन में ये समझा कि चलो जीएसटी इंपॉर्टेंस तो है, पर ये आया क्यों, तो आया क्यों वो मेरे सेकंड सेशन में समझा। और अभी हम तीसरे सेशन में ये बात करेंगे कि क्या आया जीएसटी के अंदर, आया क्या। सो अभी ये जो जीएसटी मैराथन जो चलने वाला है, जो हर संडे चला, नेक्स्ट संडे कंटिन्यूअसली ला रहे हैं, इसमें अभी से हम यही पढ़ने वाले हैं कि भाई जीएसटी के अंदर आया क्या है। सो आपको पता होगा, आप मेरे अगर पहले 2 सेशन देखोगे तो मैं हमेशा से 2 वर्ड हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा क्यों आया और कैसे आया उसके पीछे भागो। क्या आया वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सो मेरा जो पहला फर्स्ट सेशन है वो क्यों आया था, ठीक है, नहीं सॉरी, क्या आया, कैसे आया, कैसे आया नहीं, क्यों आया, सॉरी क्यों आया, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि जीएसटी क्यों आया, उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके पॉकेट से कैसे है। फिर मैंने आपको ये बताया सेकंड सेशन में कि जीएसटी कैसे आया। फिर मैंने आपको बताया कि जीएसटी सेकंड सेशन में मैंने ये बताया कि आपका जीएसटी आया क्यों, मतलब कैसे आया। तो उसमें हमने समझा कि क्या बोलते हैं जी, पास्ट जो सेक्शन थे, मतलब पास्ट टैक्स का जो सेशन था, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, उसमें क्या प्रॉब्लम था वो हमने सेकंड सेशन में समझा है। सो जितने लोगों ने मेरा सेशन नहीं देखा है, आप मेरा 3rd सेशन फर्स्ट बार आ रहे हो, पहली बार आप अगर मेरा ये सेशन देख रहे हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल है। फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन अभी तक यूट्यूब पे अवेलेबल हम लोग ने करवाया नहीं है, टेक्निकल इशू है। अब जैसे ही वो आज के दिन तक हो जाएगा, तो जैसे होगा, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप सब लोग उसमें मोस्टली आते हो, ऐड हो, और आपके प्लीज आपके फ्रेंड्स को भी बोलिएगा कि वो भी आए, इस ग्रुप में ऐड हो जाए, ताकि उनको भी ये फ्री नॉलेज अवेलेबल हो। सो अभी से अभी अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। तो 3rd सेशन जो फ्रेशर है, जो सब लोग आए हैं, जिनको अभी तक नहीं पता कि पहले 2 सेशन क्या है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप एक बार यूट्यूब पे देख लेना, उसके पार्ट्स में मैंने सेशन दिया है, तो 20-20 मिनट का एक पार्ट है, तो आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा। और ये 3rd सेशन का भी हम बाद में मतलब देखेंगे, मतलब जीएस यूट्यूब पे अपलोड कैसे होगा, क्या होगा, उसको टाइम लगता है। एक जूम ऐप पे आके हम जो डिस्कशन, इंटरेक्टिव डिस्कशन करते हैं, उसका मतलब क्या है कि इंटरेक्टिव डिस्कशन करने में होता क्या है कि आपके डाउट्स रियल टाइम बेसिस पे सॉल्व होते हैं। एक चीज ये, दूसरा चीज क्या होता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक टीचिंग, एक इंटरेक्टिव सेशन में कि आपके आइडियाज ऑन द स्पॉट एक्सचेंज होते हैं मुझे, और मेरे आइडियाज ऑन द स्पॉट आपके ऊपर एक्सचेंज होते हैं। तो यूट्यूब पे सीखना और एक रियल टाइम सीखने में बहुत फर्क होता है। यहाँ पे आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है, और जो आप मेरा ये सेशन भी आप यूट्यूब पे बाद में भी देख सकते थे, बट यहाँ आके आपके जो डाउट सॉल्व होते हैं वो मजा आता है। समझ रहे हो, मतलब यूट्यूब पे आप कोई कमेंट्स लिखोगे, उसका आंसर आया नहीं आया, पर यहाँ पे कैसा है, रियल टाइम बेसिस पे आपके डाउट सॉल्व होते हैं, इंटरेस्टिंग होता है। कुछ भी बोलते हैं ना कि आप भी आपके एक्सपीरियंस को शेयर करते हो, मैं कुछ नया एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सो इसके लिए सेशन बहुत अच्छा होता है जूम पे, इसलिए प्लीज लाइव आने का ट्राई कीजिए। लाइव आते हैं तो हमारे बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं, हमें इंटरेक्टिव भी होता है और मजा भी आता है।
कितना 1 घंटा लगता है, 1 घंटे में हम आई थिंक संडे को हम 1 घंटा भी निकाले अपने खुद के लिए नॉलेज वैल्यू एडिशन के लिए, तो ये हमारे लाइफ में हमें बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा। मैं आपको इसके बाद में और कुछ बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि क्या होता है, क्यों हम जीएसटी पढ़ रहे हैं, वो सेशन के बाद में पब्लिक बोर हो जाएगी। अभी हमें क्या सीखना है? तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सप्लाई अंडर जीएसटी के बारे में। तो क्यों आया और कैसे आया वो हमने पढ़ लिया है सर। क्यों आया, कैसे आया वो हमने पढ़ लिया है, और आज हम पढ़ेंगे क्या आया और क्या आया जीएसटी के अंदर। वो सबसे पहला स्लाइड है आपके सामने, सप्लाई अंडर जीएसटी। अच्छा, अब ये हम जीएसटी में सप्लाई पढ़ क्यों रहे? सबको मेरा आवाज आ रहा है बराबर, प्रॉपर? यस, आ रहा है, ओके। अभी मैं आपको सबको एक ही क्वेश्चन है, और आप सब लोग भी यहाँ पे इसलिए आए हो ये जानने के लिए कि हम जीएसटी में सप्लाई पढ़ क्यों रहे। सो व्हाई देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड सप्लाई। आपके हिसाब से सप्लाई क्या होता है? आपको क्या लगता है सप्लाई क्या होगा? नॉर्मली सप्लाई माइंड में, लोगों के माइंड में क्या आता है? किसी को कुछ बताना है तो आप बता सकते हो। आपको क्या लगता है क्या सप्लाई का मतलब क्या है जीएसटी में, या जीएसटी में एक नॉर्मल सप्लाई का मतलब क्या होता है? आप आपको अनम्यूट खुद खुद को कर सकते हो और बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। या मोस्टली मैं तो आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि चैट बॉक्स में लिखिए, आपके ऊपर है। आपको क्या लगता है सप्लाई का मतलब क्या होगा नॉर्मली? एनीवन? कोई नहीं है? मैं बताता हूँ। सप्लाई का मतलब नॉर्मली हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? डिमांड सप्लाई। मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि सप्लाई का मतलब होता है कि गुड्स बेचा, ठीक है, मैंने माल सप्लाई किया। ये आपको लगता है कि मैंने माल सप्लाई किया है। मैंने इकोनॉमिक्स में 12वीं में 12th में पढ़ा था कि डिमांड और सप्लाई होता है। कोई ऐसा बोल जाएगा कि सप्लाई बहुत सारी चीजों का हो सकता है, पर हम जीएसटी में सप्लाई क्यों पढ़ रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि हम जीएसटी में सप्लाई इसलिए पढ़ रहे हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन है। आपके सामने एक स्क्रीन दिख रहा होगा, और ये क्या है? सबसे पहले आप समझिए सप्लाई का मतलब क्या है और जीएसटी में इंपॉर्टेंस क्या है। सप्लाई, अगर मैं आपको ये स्लाइड से आगे की बात करूं तो अभी के लिए आप ये समझिए कि सप्लाई एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टैक्स अराइज होता है, जहां पे जीएसटी अराइज होता है। मतलब सप्लाई अगर है तो जीएसटी उस टाइम पे आ जाएगा, उस समय वो टैक्स घटित होता है। सप्लाई हुआ मतलब टैक्स घटित हुआ, मतलब जीएसटी लगेगा। अब सप्लाई क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे डिटेल में, बट अभी के लिए ये स्लाइड से आप इतना ही समझना है सप्लाई का मतलब क्या है। तो सप्लाई का मतलब है टैक्स घटित कब हुआ। सप्लाई मतलब टैक्स घटित हुआ तो टैक्स जीएसटी लगेगा। अभी इसमें 3 क्वेश्चन और आएंगे। पहला, अच्छा, टैक्स घटित कब हुआ? टैक्सेबल, टैक्स घटित ये हिंदी वर्ड है, बहुत अच्छा हिंदी, शुद्ध हिंदी वर्ड है, बट इसको तो थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में ले तो इसका मतलब होता है टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट कब हुआ? मैं अभी ये जो टैक्स घटित हुआ या टैक्स घटित होने को मैं टैक्सेबल इवेंट बोलूंगा, तो आप सब लोग टैक्सेबल इवेंट का मतलब वो समझिए, तो ताकि आसानी रहेगी। सप्लाई का मतलब है टैक्सेबल इवेंट होना, और जब टैक्सेबल इवेंट होता है तब जीएसटी लगता है। अब क्वेश्चन ये आता है टैक्सेबल इवेंट कब लगेगा, कौन से कब लगेगा, कभी लगने वाला है? क्या इनवॉइस इशू किया उसके 30 दिन के बाद? क्या मैंने गुड्स बेच दिया उसके बाद इनवॉइस इशू किया तब जीएसटी लगेगा, तब टैक्सेबल इवेंट आएगा? तो टाइम ऑफ सप्लाई का जो प्रोविजन है, जो टाइम ऑफ सप्लाई है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं कि सप्लाई क्या है। उसके बाद हम 3 सेशन ऐसे लेंगे जिसमें हम पहले ये बताएंगे कब सप्लाई हुआ, कब टैक्सेबल इवेंट हुआ, तो जीएसटी में उसके प्रोविजंस दिए है टाइम ऑफ सप्लाई, समझे? और फिर दूसरा, कहाँ टैक्सेबल इवेंट हुआ, हुआ किधर टैक्सेबल इवेंट, वो होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो वो हम सेकंड और एक सेशन में पढ़ेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे कि भाई टैक्सेबल इवेंट हुआ किधर है। अच्छा, लोकेशन ऑफ सप्लायर को टैक्सेबल इवेंट माने, लोकेशन ऑफ रिसीवर टैक्सेबल इवेंट माने, किसको माने, तो वो हम प्लेस ऑफ सप्लाई के सेशन में पढ़ेंगे। तीसरा, कितना टैक्सेबल इवेंट हुआ, क्या वैल्यू का टैक्सेबल इवेंट हुआ भाई, तो वो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में मानेंगे, पढ़ेंगे। सो आप यहाँ पे देखो कि सप्लाई के 3 पार्ट है। पहला टाइम ऑफ सप्लाई, सेकेंड प्लेस ऑफ सप्लाई, और तीसरा है वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये जो आप पढ़ते हो, ये जो चीज यहाँ पे हम, मेरा एक ही चीज है बोलने का, यहाँ पे हम आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें हर एक चीज एकदम अच्छे से समझनी है।
लाइव सेशन का बहुत बड़ा बोलते हैं ना प्लस पॉइंट यही है। नहीं समझ में आया आपको कुछ भी है, रिपीट करना हो, जब मुझे रिपीट करना है तो आप लिख दीजिए कमेंट चैट बॉक्स में कि सर प्लीज रिपीट, मैं वापस रिपीट करूंगा आपके लिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आराम से पढ़ेंगे, कोई गाय नहीं, ठीक है। मैं आपको एक बार वापस समझाता हूँ। सप्लाई का मतलब होता है ये एक टैक्सेबल इवेंट है। टैक्स इवेंट को हिंदी में हम बोलते हैं कि कर घटित होना, टैक्स घटित होना। टैक्स कब घटित हुआ? तो टैक्स घटित हुआ, टैक्स जब घटित होता है तब जीएसटी लगता है। अब टैक्स घटित हुआ कब हुआ? कब हुआ मतलब कब होगा? तो एग्जांपल के तौर पे मैंने माल बेच दिया। अब मैं कौन हूँ? मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं बॉटल बनाता हूँ, मैंने बॉटल बना के बेच दी। तो क्या मैंने जब बॉटल बना के बेची तब टैक्सेबल इवेंट होगा? कि मैंने इनवॉइस इशू उसको 30 दिन के बाद किया तब टैक्सेबल इवेंट होगा? तो कब होगा उसका आंसर जीएसटी एक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस में दिया गया है, कॉन्सेप्ट में दिया गया है, वो हम इसको डिटेल में समझेंगे बाद में। सेकेंड चीज मैंने आपको बोला, अच्छा टैक्सेबल इवेंट, टैक्स घटित हुआ तो कहाँ हुआ, कहाँ पे हुआ? क्या मैं महाराष्ट्र से पंजाब में अगर माल बेच रहा हूँ तो क्या टैक्सेबल इवेंट होगा? ये जो घटित इवेंट है वो कहाँ हुआ? क्या पंजाब में हुआ, क्या माल वहां पे बेचा, क्या या फिर मैं कुछ क्लासेस में हूँ और मेरे यहाँ पे लोग दिल्ली से, कोलकाता से, पंजाब से आगे महाराष्ट्र में आके सीख रहे हैं, तो टैक्सेबल इवेंट कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। ये सारे क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स ये प्लेस ऑफ सप्लाई में दिए जाते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये समझाया कि कितना हुआ भाई, कितना सप्लाई हुआ, कितना टैक्सेबल इवेंट हुआ, कि क्या अमाउंट है जिसका टैक्सेबल इवेंट हुआ है। तो वो जो चीज है वो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे। ये तीनों चीज इतना इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको बोलूँ ना, अगर आपको ये 3 पॉइंट समझ में आया ना, 50% जीएसटी सीख जाओगे। ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, उसका रीजन है, आप अगर देखो ध्यान से तो 50% जीएसटी पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलता है। और उसका अगर आप मैं बोलूँ तो बेसिक बैकग्राउंड जो है, मैंने बैकग्राउंड आपको पूरा बैकग्राउंड जिसमें मैं बोलूँ ना कि जीएसटी आया क्यों, उसका मेन रीजन क्या था, उसका मेन बैकग्राउंड क्या था, मतलब बेस क्या है, वो सेकंड सेशन अगर आप मेरा देखोगे ना, उसमें मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया कि भाई बेस क्या है, क्यों आया भाई जीएसटी। आज ये जो थर्ड सेशन है उसमें हम उसका थोड़ा और ग्रो करेंगे और धीरे धीरे बिल्डिंग बनाएंगे। तो अभी पहला बेस तैयार हुआ, सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे आ रहे हैं, और फर्स्ट फ्लोर में ये बता रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है और सप्लाई क्या होता है। ये तीनों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए मिस मत करना आने वाले सेशन में। अभी हम बात करते हैं स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में। तो अभी थोड़ा सा समझिए, कुछ डाउट हो प्लीज बताइए। आपको अभी तक सब समझ में आया है? आप बताइए चैट बॉक्स में लिख के प्लीज, तो मैं आगे बढ़ूंगा। यस, यस सर। ओके, ओके, यस, ओके, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, सब ऐसे ही इंटरेक्ट करिए, मजा आता है। ओके, ओके, थैंक यू। सो अभी स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में समझेंगे। देखो इसके बाद में ना 2-3 स्लाइड्स इतने इंटरेस्टिंग है ना कि आपको ऐसा दिमाग में बोलते हैं ना बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे खुलते चले जाएंगे। अच्छा ये ऐसा होता है, अच्छा इसका ये रीजन है ऐसा। सो लॉजिकल आंसर, लॉजिकल रीजनिंग से हमको पढ़ना है, कोई यहाँ पे रट्टाबाजी नहीं है। मैं यहाँ पे एक चीज आपने देखा होगा, ये सारे सेक्शंस है जो मैं आपको भी सब पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें ऐसा लिखा है एज पर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, उसमें इसे पूरा बैर एक्ट लिखा है। इस बैर एक्ट को मैंने आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया है, मैंने आपको आपके लैंग्वेज में समझाने के तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। क्योंकि पर्पज ये डराना नहीं है। मोस्टली क्या होता है, कंसल्टेंट है, मैं खुद एक कंसल्टेंट हूँ, पर मैं लोग क्या करते हैं सीधा सेक्शंस ज्यादा दिखा के भाई सेक्शन 7 के हिसाब से ये हुआ, ये इसके हिसाब से हुआ। पर्पज सॉल्व नहीं होता है। पर्पज क्या है, मेरे को आपको वो पॉइंट समझाना है कि गवर्नमेंट ने उस एक्ट में लिखा क्या है, और वो पर्पज जब आपके दिल में पहुंच गया, आपके दिमाग में पहुंच गया, तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो फिर कौन आपको रोक सकता है? इसलिए तो हम बोलते हैं अब जीएसटी सीखना है आसान। जीएसटी सीखना आसान है, आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सब चीज धीरे धीरे चलते होती जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्कोप ऑफ सप्लाई की बात करें तो अंडर जीएसटी सप्लाई इज कंसीडर्ड एज टैक्सेबल इवेंट। मैंने आपको समझा दिया कि टैक्स घटित कब हुआ उसे बोलेंगे। अभी और एक चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई, द लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइजेज एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब लायबिलिटी कब अराइज होगी, जब उसका समय आएगा, जब गुड्स सप्लाई होगा या सर्विस सप्लाई होगा। अच्छा अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक लाइन बोलने वाला हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। जीएसटी तभी लगेगा जब सप्लाई होगा। ये बहुत छोटा लाइन बोला मैंने क्या बोला? जीएसटी तभी लगेगा जब सप्लाई होगा।
पर अभी क्वेश्चन ये आता है कि सप्लाई कहते किसे है। मैंने आपको सबको बोला टैक्सेबल इवेंट होता है तो उसे सप्लाई कहते हैं, बट टैक्सेबल इवेंट तो से बहुत सारी चीजों का हो सकता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं कि भाई जीएसटी के सप्लाई कब होता है वो हम पढ़ेंगे। एक मिनट, ये उसके पहले सप्लाई, यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है स्लाइड, व्हाट इज सप्लाई अंडर जीएसटी, इसमें से 8 पॉइंट्स है, वो 8 पॉइंट्स को सप्लाई मानता है जीएसटी। मतलब जीएसटी एक्ट में ये 8 पॉइंट्स अगर होंगे तो उसे हम सप्लाई बोलेंगे। बट इसके पहले मैं आपको एक चीज इसको ध्यान दीजिए, पहले क्या होता था, व्हाट वाज द बैकग्राउंड या व्हाट वाज द बेस टू चार्ज टैक्स बिफोर जीएसटी। बिफोर जीएसटी, जीएसटी के पहले क्या होता था, क्या पहले ऐसे टैक्सेबल इवेंट होता था? आंसर इज नो। अगर आप सेकंड सेशन देखो, उसमें मैंने बोला है एक्साइज ड्यूटी कब लगता था, तो उस मतलब पहले जीएसटी के पहले है ना, कोई ऐसा टैक्सेबल इवेंट नहीं होता था। मतलब टैक्सेबल इवेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पहले कैसा होता था, सिंपल था कि एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी लगा। एक्साइज ड्यूटी कब लगेगा, जब गुड्स बनेगा, मैन्युफैक्चर होगा, तो एक्साइज ड्यूटी लगेगा। तो उन्होंने वहां पे किधर पूरे एक्ट में, एक्साइज के एक्ट में किधर भी टैक्सेबल इवेंट वर्ड यूज नहीं किया, टैक्सेबल टैक्स घटित होना ऐसा यूज नहीं किया। उन्होंने खाली ऐसा बोला एक्साइज ड्यूटी तब लगेगा जब प्रोडक्शन होगा। सेकेंड पॉइंट ओके, उसके बाद सर्विस टैक्स कब लगेगा, तो मैंने बोला सर्विस टैक्स तब लगेगा जब सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी। ओके, मैंने आपको क्या बोला, पहला एक्साइज ड्यूटी कब लगता है, जब माल बनता था, पहले ऐसा लगता था। सर्विस टैक्स कब लगता था, जब हम सर्विस प्रोवाइड करते थे। और तीसरा वैट कब लगता था, जब हम सेल करते थे। तो ये 3 चीज तो नॉर्मली होता था। अभी मेरा पॉइंट क्या है कि क्या पहले से उसको हमने उस चीज को एजम्पशन कर लिया था कि भाई सेल होगा तो वैट लगता है, सर्विस टैक्स में सर्विस प्रोवाइड किया तो सर्विसेज लगेगा, एक्साइज ड्यूटी गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे तब लगेगा। ये सेकंड सेशन में मैंने आपको समझाया, पर वहां पे किधर टैक्सेबल इवेंट वर्ड यूज नहीं किया था। पर प्रेजेंट सिस्टम जो जीएसटी का है, उस प्रेजेंट सिस्टम में एक वर्ड यूज किया है, और सारे जीएसटी, मैंने बोला ना, सारे टैक्सेस 24 34 टैक्सेस, उनको सबको मर्ज करके उन्होंने जीएसटी लाया। तो अब उन्होंने एक जीएसटी को टैक्सेबल इवेंट करके एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आए, उसको बोलते हैं सप्लाई अंडर जीएसटी। अब सप्लाई अंडर जीएसटी हम पढ़ेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले क्या होता था। पहले टैक्सेबल इवेंट जैसा कुछ नहीं था। अभी जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। मतलब अगर टैक्सेबल इवेंट है तो जीएसटी लगेगा, ठीक है, अगर नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले क्या था, कैसे आया, वो भी समझना है। तो मैंने आपको यहाँ पे ये भी समझाया कि भाई सप्लाई ये आया क्यों, टैक्सेबल इवेंट आया क्यों, ये इसलिए आया बिकॉज पहले ऐसा कुछ भी नहीं था और कंफ्यूजन ज्यादा था। पहले ऐसा था ना, वैट एक्ट 28 एक्ट थे, हर एक स्टेट का अलग वैट एक्ट था। अब हर एक वैट एक्ट अलग, उनके अलग के अलग से अलग प्रोविजन, मतलब महाराष्ट्र वैट एक्ट अलग था, गुजरात वैट एक्ट अलग था, पंजाब वैट एक्ट अलग था, हरियाणा वैट एक्ट अलग, इन सबके अंदर टैक्सेबल इवेंट भी अलग अलग लिखे हुए थे। तो कोई भी चीज को एट पार लाना मुश्किल हो गया था, लोगों को कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक जीएसटी लाने के लिए, मतलब एक प्रॉपर लोगों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए उन्होंने एक टैक्सेबल इवेंट के कॉन्सेप्ट को लाया। तो इसके बाद, इसलिए आपको एक तो चीज अभी क्लियर हो गया कि सप्लाई अंडर जीएसटी क्यों इंपॉर्टेंट